आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। यहाँ पर हम लोग इन प्रश्नों को बहुत ही इजीली हल करना सीखेंगे। जैसे दिया गया है √72 प्लस √72 प्लस √72, इसी तरीके से इनफाइनाइट तक दिया गया है और इसका मान निकालना है। इसी तरीके से √6 प्लस √6 प्लस √6 इनफाइनाइट तक इसका भी मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लोगों को इन्हीं प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना है। हम लोग देखेंगे कि कितनी आसानी से हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर पा रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है √72 प्लस √72 प्लस √72 प्लस डॉट डॉट, ये इनफाइनाइट तक दिया गया है। देखिए हम लोग इसका मान बहुत ही आसानी से निकालना सीखेंगे। यहाँ पे जैसे 72 दिया गया है, हम लोग करेंगे क्या, जो संख्या यहाँ दी रहेगी सबसे पहले इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे और ऐसा गुणनखंड करेंगे कि दोनों गुणनखंड जो होंगे वो क्रमिक होना चाहिए, मतलब क्रम से होना चाहिए। जैसे 72 का अगर तोड़ेंगे हम लोग 72 को, तो 9 गुणे 8, 9 ठे 72 हुआ और दोनों संख्याएं क्रमागत हैं। 8 के बाद क्या आता है 9। यही ध्यान रखना है, इसके गुणनखंड करते समय हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि गुणनखंड ऐसा होना चाहिए जो क्रमागत होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए। एक संख्या के बाद दूसरी संख्या मिलनी चाहिए। जैसे 8 के बाद हम लोग को क्या मिलता है 9 मिलता है। तो ये दोनों संख्याएं क्रमागत संख्याएं हैं। तो इसका हम लोगों को यहाँ पर ऐसा गुणनखंड करना रहेगा कि जिसमें दोनों संख्याएं जो हैं वो क्रमागत हों। 72 को हम लोग गुणनखंड किए 72 का, तो हम लोगों को मिला 9 गुणे 8 और दोनों संख्याएं यहाँ पर क्रमागत हैं। अब हम लोगों को यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो जो इन दोनों संख्याओं में से जो बड़ी संख्या होगी वही इस पूरे जो यहाँ पर लिखा रहेगा, जिसका मान निकालना रहेगा, उस पूरे का मान होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 72 का सबसे पहले हम लोग क्या किए, 72 का गुणनखंड किए। 72 का गुणनखंड हम लोगों को मिला 9 और 8। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वही इस पूरे का मान होगा। अगर माइनस का चिन्ह मिलेगा हम लोगों को कहीं पर, तो जो छोटी संख्या होगी वो इस का मान होगा। तो यहाँ पर हम लोगों को ये देखना है कि प्लस का चिन्ह आ रहा है या माइनस का चिन्ह आ रहा है। जैसे दूसरे को अगर हम लोग तोड़ेंगे, 6 लिखा हुआ है और 6 को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो 2 गुणे 3 में मिलता है, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर बड़ी संख्या प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वही इसका मान होगा। तो यहाँ पर हम लोग आसानी से निकाल करके देख रहे हैं, बहुत ईजिली। 1 सेकंड मुश्किल से लग रहा है, केवल गुणनखंड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोगों को सीधे सीधे इसका मान मिल जा रहा है कि इसका मान 72 का 9 आएगा। और यहाँ पर अगर इसको हम लोग हल करेंगे तो इसका मान हम लोगों को 3 मिलेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर इसको देखा जाए √2 प्लस √2 प्लस √2 इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग निकालेंगे इसको, तो यहाँ पर इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 1 में इसका गुणनखंड होगा और बड़ी, चूंकि प्लस का चिन्ह लगा हुआ है इसलिए जो बड़ी संख्या होगी वही इसका मान होगा। अर्थात यहाँ पर हम लोगों को इसका मान x, अगर इसको हम लोग मान करके चलें कि ये x है, तो x का मान हम लोगों को किसके बराबर मिलेगा, 2 के बराबर मिलेगा। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे तो x का मान हम लोगों को 3 मिलेगा। अगर यहाँ पर x इसको मान करके चलेंगे तो यहाँ पर x का मान हम लोगों को 9 मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है x इज इक्वल टू √42 माइनस √42 माइनस √42 माइनस में डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 42 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 42 हो जाएगा 6 गुणे 7। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं माइनस का चिन्ह, अभी तक हम लोगों को क्या मिल रहा था, प्लस का चिन्ह मिल रहा था। अगर प्लस का चिन्ह मिल रहा था तो x का मान हम लोग जो बड़ी संख्या होती थी उसको निकालते थे। अब चूंकि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है इसलिए जो छोटी संख्या होगी वो हम लोगों का मान होगा। अर्थात यहाँ पर x का मान क्या निकल करके आएगा, 6 निकल करके आएगा। ठीक इसी प्रकार से अगर अगले क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे √56 माइनस √56 माइनस √56 लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका हम लोग अगर गुणनखंड करेंगे 56 का तो 7 गुणे 8 मिलेगा। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए जो छोटी संख्या होगी इन दोनों में वही इसका मान होगा। अर्थात यहाँ पर x का मान निकल करके क्या आएगा, 7 निकल करके आएगा। अगर मान लीजिए ये प्लस माइनस में ना हो करके कोई संख्या ऐसी दी गई है जो सारी की सारी संख्याएं गुणे में दी गई हों, जैसे 6 नंबर दिया गया है x इज इक्वल टू √5 प्लस इंटू √5 इंटू √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो अगर कहीं पर भी कोई भी संख्या गुणनखंड में मिल रहा है, इस तरीके से रूट के अंदर हो और जो है
सब गुणे में हो तो उस समय इसका मान वही संख्या मिलती है जो इसके अंदर लिखी होती है। अर्थात यहाँ पर हम लोग x का मान 5 निकाल करके दिखा सकते हैं कि यहाँ से x का मान 5 करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसका मान लीजिए दोनों पक्षों का हम लोग वर्ग करते हैं तो वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू, यहाँ पर 5 रूट से बाहर निकल आएगा, बाकी सब रूट के अंदर ही इस तरीके से रहेगा। अगर ये रूट के अंदर रहेगा तो इस पूरे को अगर हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। अगर इस पूरे को हम लोग x लिख सकते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x। क्यों x लिख सकते हैं? क्योंकि ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू दोनों आपस में बराबर, ये भी √5 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक है, ये भी √5 इंटू √5 इनफाइनाइट तक दिया गया है, इसलिए x स्क्वायर इक्वल टू 5x हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस दोनों एक साइड में कर लें, x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 0 कर लें और x इसमें से कामन ले लें। अगर x इसमें से हम लोग कामन ले लेते हैं तो मिलेगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक x इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू 0 तो हो नहीं सकता, दूसरी वैल्यू निकलेगी x इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल करके दिखा सकते हैं कि यहाँ से जो x का मान मिलेगा वो हम लोगों को x का मान 5 मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इस चैनल को देखते रहिए और लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और इस तरीके से हम आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स लेकर के आते रहेंगे।